कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी कुंडली का निरादर करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, पवन हमारे साथ गुवाहाटी से हैं। पवन जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। खुराना जी। नमस्कार जी पवन जी, नमस्कार। सर मैं तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा कि मेरा फोन रिसीव किया गया, क्योंकि मैं 20 से 22 मिनट करीब हो चुका है, मैं इस होल्ड पे हूँ। जी माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे दर्शक क्योंकि नहीं, कोई बात लेकिन नहीं, एक बात की हम गवाह है दुनिया भी कि हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अभी किसी की बोलते हैं लकी कॉलर थे तो उनका भाग खुला। मैं समझता हूँ कि मेरे खुरानी से बात हो रही थी, मेरा भी जो है भाग खुल जाएगा शायद आज। जी हम भी अपने बेपनाह मोहब्बत करते हैं, डोंट वरी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1968 जी। और स्थान है सर ये बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार। जी सर मेरा प्रश्न है, टाइम है आपको 10:22। जी जी जी। और मेरा प्रश्न है सर कि मैं थोड़ा स्वास्थ्य से लेके पेट का प्रॉब्लम लेके और प्रेशर, दो चीज लेके परेशान रहता हूँ थोड़ा और बीच में नींद की भी प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है और हमेशा गुस्सा रहता है, एकदम टेंशन रहता है। और कोई भी काम लाइफ में मैं आगे जिस काम में भी बढ़ा वो काम मेरा बना नहीं। अपने आप जो बनते गया तो बनते गया, लेकिन जो कुछ मैं चाहा वो लाइफ में बना नहीं। ठीक है, सुनिए आप, हम आपको बड़े तर्क के साथ जवाब दे रहे हैं। अब देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ में ध्यान से देखिए, सुनिए क्या है। 6/6/1968। इसमें 6 का अंक 3 बार आया, जो शुक्र का कारक है। पहली बात है, आपका जब तक खान पान ठीक नहीं होता, जब तक आसपास का वातावरण ठीक नहीं होता, जब तक संगति आपकी ठीक नहीं होती, तब तक आपका आराम आना कठिन है। दूसरी बात, भाग्य अंक आपका टोटल करने पर 9 बनता है। 6 और 9 की युति अच्छी है, यानी कि अच्छी है, तभी आपकी मेरी बात हो रही है। तो आप इस समय आपका शुभ चल रहा है और आप लकी हैं। लेकिन स्थिति एक डामाडोल दूसरी क्या बनती है। 6 का अंक जून के महीने में जो मिथुन राशि पर आता है, उसका अंक 5 है। अब 5 अंक अपने आप में बुध का कारक है। कहीं ना कहीं वातावरण के कारण या आपके एनवायरमेंट के कारण या खान पान के कारण आपकी स्वस्थ गिर सकती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो खान पान का ध्यान रखिए। क्लॉकवाइज 40 मिनट डेली आप सैर कीजिए। जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट के मुताबिक एक ब्लैक रंग की डोरी लेकर शनिवार को 8 गांठे लगाकर पीपल को बांध लीजिए और एक डोरी और लीजिए, 8 गांठे लगाकर उसके ऊपर जनेऊ की तरह अपने गले में डाल लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पवन जी निश्चित तौर के ऊपर आपका आने वाला समय उत्तम होगा। आपके नाम के स्पेलिंग में PAVAN अगर कर लेते हैं तो और भी आपका भाग्य उदय हो सकता है। धन्यवाद। और अब एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आबू धाबी से हमारे साथ एक दर्शक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी मैम, मैं संतोष कुमार सिंह बोल रहा हूँ आबू धाबी से। मैम जी कहिए। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा जन्म से नहीं मालूम है, इतना याद नहीं है, लेकिन मैं कोई तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। कोई बात नहीं, नाम क्या आपका? मेरा नाम है पंडित जी संतोष कुमार सिंह। क्या संतोष कुमार सिंह मैम, सर सॉरी जी। क्या परेशानी है? परेशानी है कि कोई तरक्की नहीं कर पाता हूँ और जो सोचता हूँ पूरा नहीं हो पाता है। सुनिए अब, संतोष में अगर एस शब्द को हम लेते हैं तो एस शब्द 3 बृहस्पति का कारक है। और हम टोटल अंकों को हम टोटल करते हैं तो उसमें 8 बनता है, जो शनि का कारक है। बृहस्पति और शनि आपस में मित्र नहीं है। देखिए आप मूलांक के अनुसार और न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो संतोष में 3 और अंत में आपका 8 मित्र न होने के कारण जो आपको समस्या आ रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे। पहली बात, शनिवार को आपने साबुन का, खुशबू वाली चीज का प्रयोग नहीं करना, तेल का प्रयोग नहीं करना, बल्कि शनिवार को आप साबुन का दान कीजिए, तेल का दान कीजिए, ओम शांति चिराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और एक बात और, साबुन को लेकर उसके 4 टुकड़े कर कर एक जलप्रवाह कीजिए, एक पीपल के नीचे रखिए और एक धर्मस्थान में रखिए। और जो चौथा पीस है उसको आप घर के आंगन में दबा दीजिए। उसमें क्या होगा, वास्तुशास्त्र अनुसार आपके घर की पूर्ण जैसे साबुन सफाई को लाता है, बिल्कुल आपकी दिशा और दिशाएं ठीक करेगा। ऑल द बेस्ट। और खुराना जी, आपने खुशबू की बात की है और अभी इस वक्त खुशबू दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है खुशबू जी, नमस्कार। जी पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, बताइए आपके पति का नाम क्या है? उनका नाम सतीश उपाध्याय है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/87 जी।
और मतलब पंडित जी ये ना पहले तो उनका काम लगा नहीं था और अभी लगा है तो वो अच्छे से मतलब कुछ प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं उनके। एंड इतनी प्रॉब्लम है ना, हमारा हम लोग के बीच में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और परिवार में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और कैसे पैसे आते हैं कम लेकिन जाने का रास्ता बहुत रहता है, जैसे आते ही सैलरी उनकी चली जाती है। और पंडित जी दूसरा सवाल ये है कि वो मांगलिक, बहुत लोग बोलते हैं कि उनके कुंडली में मांगलिक दोष है करके। नहीं, सुनिए आप, पहली बात तो मंगल दोष बिल्कुल नहीं है। आपके पति का मूलांक 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से 3 बना है, 1 सूर्य का 2 चंद्र का, दोनों लुमिनस इन कैरेक्टर है, इसलिए उनको नेम एंड फेम और उनका जो पदोन्नति के योग बुरे बने हुए हैं। उसका दूसरा कारण क्या है प्रमोशन का, कि भाग्य अंक भी 3 जो बृहस्पति का कारक है, इनका प्रमोशन का समय नोट कीजिए। अप टू 27 जून 2017 से पहले 100% आपके पति की प्रमोशन हो जाएगी। दूसरी बात, जो आपसे मतभेद रहता है, 3 अंक एक अपने आप में बृहस्पति का कारक है, 3 का अंक आपकी कुंभ राशि पे है। 12 फरवरी बोला, कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि यहां पे उनका मित्र नहीं है, जिसके कारण इनको आपस में मतभेद आपका बना रह सकता है। आप करेंगे क्या, एक तो आप शनिवार को अपने बाल खुले रखिए, तेल का प्रयोग मत कीजिए, इसके साथ उनको कोई ना कोई उपहार के रूप में इत्र की चीज, खुशबू की चीज कोई उनको देते रहिए। और एक बात और करनी है कि प्रातः उठकर अपने पति के पांव हाथ लगाइए। मात्र ये छोटा सा उपचार आपकी जिंदगी में कमाल करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब एक बार फिर लौटते हैं अपने विषय की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं आपकी जन्मपत्री की। आपकी जन्मपत्री का महत्व हमने जाना, वो कहाँ रखें इसका भी महत्व होता है, लेकिन अगर आप अपनी जन्मपत्री का निरादर करते हैं, अनदेखी करते हैं, तो इसका किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये आचार्य जी से जानते हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में। अगर आप अपनी कुंडली को जैसे पड़ा अनदेखा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, पाँव में आ रही है, बिस्तर पे रख दी, किसी और जगह पे रख दी, अनदेखा करते या उसका निरादर करते हैं कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है, आप एस्ट्रोलॉजर पास गए, एस्ट्रोलॉजर ने आपको ऐसी बात बोल दी जो आपको सूट नहीं करती, आपने कुंडली को फाड़ दिया या कुंडली को फेंक दिया, मैं तो विश्वास ही नहीं करता जी ये सब ढोंग है। ये आप ढोंग है या नहीं, ये तो बताने वाले पे छोड़ दीजिए, आप अपना कैरेक्टर क्यों खराब करते हैं। अगर आपको ढोंग लगता है, कम से कम कुंडली को आप नमस्कार कीजिए, उसका निरादर मत कीजिए। अगर आप निरादर करते हैं तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी तरह के आप मनोरोगी बन सकते हैं, कोई ऐसा रोग आपको सता। इसके साथ आपके जीवन में हमेशा धन का अभाव रहेगा। जितना मर्जी पैसा खर्च लो, लेकिन वो कर्जे का पैसा होगा, माता ने दे दिया, बहन ने दे दिया, किसी और ने दे दिया। इसके साथ आपकी जमीन जायदाद में समस्या आ सकती है। लेकिन इसके लिए जब भी आप कुंडली दिखाते हो, इसमें 2-3 बातें अनिवार्य है। पहली बात, कुंडली के लगन को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुंडली के छठे भाव को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुंडली के 12 भाव को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर कुंडली में कहीं क्रूर ग्रह है, उनको नजरअंदाज नहीं करना। अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो जो विषय हमने अभी इस समय में लिया है कि कहीं ना कहीं आप कुंडली का निरादर करेंगे। अगर ये कुंडली में ऐसे दोष हो, लगन आपका नेष्ट है, क्रूर ग्रह है, आप कुंडली का निरादर 100% करेंगे। कुंडली की तो बात छोड़िए, आपको कभी भी किसी पे विश्वास नहीं रहेगा, ना कुंडली पे, ना एस्ट्रोलॉजर पे, ना डॉक्टर पे, ना भगवान पे। इसलिए इसका निरादर करना आपके लिए कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। इसके साथ जितने क्रूर ग्रह की स्थिति है, जैसे राहु है, शनि है, ये अगर नेष्ट हो फिर तो बिल्कुल आप इनको नजरअंदाज मत कीजिए। इसका पूजन बड़ा आसान है। या तो हम कहें ना कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको महंगा उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल आसान उपाय है, उस उपाय का आप करिए, निश्चित तौर के ऊपर आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। ऑल द बेस्ट। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि आप कहां पर अपनी जन्म पत्री रखते हैं, जन्म कुंडली आप कहां पर रखते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इस वक्त दिल्ली से प्रिया हमारे साथ जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी सागर चले इस पर। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रिया, बहुत अच्छा नाम है आपका। आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बोलिए। मेरे बेटे की 8 नवंबर 2011। दोबारा बोलिए। 8 नवंबर 2011 जी। दोपहर 1:12। जी। अलीगढ़। जी। आचार्य जी, पहला है मेरा, इसकी राशि कौन सी है, और दूसरा है कि ये अपनी नाना के पास रहता है, इसके पापा ने इसे छोड़ दिया है, तो क्या इसके भविष्य में कभी इसके पिता के पास जाने का सुख है। तब
कभी जा पाएगा ये अपने पिता के पास? सुनिए 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 सुनिए, 8/11/2011, अब देखो इसमें कोई कितनी तरह की बात हम बता रहे हैं आपको। 1 का अंक 4 बार आया जो पिता का कारक है, मुलाक इसका 8 जो शनि का कारक है। सूर्य पुत्र शनिदेव आपस में कहीं मित्र नहीं है, ये मतभेद तमाम उम्र रहेगा, इनको पिता के पास जाने का कोई योग नहीं बनता। अगर जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं इसको कष्ट का कारण बनेगी। दूसरी बात, दूसरा क्यों नहीं जाएंगे अपने पिता पास? 8 का अंक स्कॉर्पियो राशि, आपने पूछा कि राशि कौन सी है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बनती है, 8 नवंबर आपने बोला है, उसका स्वामी मंगल है, और मंगल और शनि भी आपस में मित्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के दिमाग में ये बताइए कि पिता के बगैर भी दुनिया चलती है कभी कभी, लेकिन पिता का निरादर नहीं करना। अपने पिता की तस्वीर अपने घर में जरूर रखिए, उनको ऊपर माथा टेकते रहेंगे और उनकी जो कमिटमेंट है उनको पूरी कीजिए। इसके लिए ओम आ अंगारकाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहे, और शनिवार को बच्चे के हाथ से शनि का दान करवाते रहना है। उड़द की दाल दान करवाइए, काला वस्त्र दान करवाइए, इसके बाद लोहे का दान करवाइए। अगर ऐसा करते तो निश्चित तौर के ऊपर आपके बच्चे का करियर बिल्कुल ठीक होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जी चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि एक आदर्श कुंडली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कल आज और कल में आज हम बात कर रहे हैं आपकी जन्मपत्री के महत्व की, उसे कहां आप रखें, उसका निरादर करने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। और अब हम ये जानते हैं कि एक आदर्श जन्मपत्री किसे कहा जा सकता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श, एक परफेक्ट जन्मपत्री है। आचार्य जी। बिल्कुल, पहली बात यह है, आज तक परफेक्ट कुंडली का बनना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ अभाव रहता है। कहीं नींद है तो बिस्तर नहीं है, बिस्तर है तो नींद नहीं है, धन है तो संतान नहीं है, संतान है उसका सुख नहीं है। ये बातें एक दुनियावी तौर के ऊपर है। लेकिन आदर्श कुंडली का चुनाव करना, आदर्श कुंडली का हम बताते हैं कि उसमें 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं। पहली बात, लगन में अगर सूर्य है, लगन में अगर बृहस्पति है, लगन में अगर मंगल है, मंगल चाहे दंगल करवाता है, मंगल चाहे आपको गुस्सा दिलाता है, मंगलिक दोष बनाता है। लेकिन इसमें तो सलमान खान भी तो मांगलिक हैं, इसमें अक्षय कुमार भी मंगलिक हैं, धर्मेंद्र भी मंगलिक है, लेकिन सुंदर देखो कितने हैं।
अगर लगन में मंगल है और उसके साथ बुध, ये 4 ग्रह इसमें से चाहे इकट्ठे हो या अलग अलग हो, अगर ये बलवान बैठे हैं तो उन ग्रहों की स्थिति बच्चे को हमेशा अपनी जिंदगी में बलवान बनाएगी। ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी में बिल्कुल धैर्य, बलशाली और अपने जीवन के प्रति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ आदर्श कुंडली, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आदर्श कुंडली के एक मतलब और भी है। कुंडली हमेशा किसी विद्वान से बनाइए। अगर विद्वान से कुंडली बनाते तो आपको कहीं ना कुंडली बनाते वक्त ही आपके दिमाग में कोई अल्प आयु का भ्रम डाल देगा, कलेश का भ्रम डाल देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भ्रम डाल देगा, जिसमें आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर विद्वान से कुंडली बनाएंगे वो आपको उतनी बात बोलेगा जिसका असर इस बच कैसे सकते हैं वो आपको बताएगा। इसलिए 2 बातों का एस्ट्रोलॉजर का चुनाव देखकर भालकर करना है, लोगों से पूछकर करना है कि उनका अपना श्रेय, उनका अपना आचरण, उनका अपना कैरेक्टर लोगों के प्रति क्या है। तो इसमें 2 बातें हैं। आदर्श कुंडली तभी तैयार होती है कि कुंडली भी ठीक हो और एस्ट्रोलॉजर भी ठीक हो, ताकि आपको किसी भ्रम में न डाल सके। तो उसमें आदर्श कुंडली की मैं दोबारा बात बोल लेता हूं। तो मैंने बोला है कि सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, ये अगर आप कहीं ना कहीं अगर बलवान बैठे हैं तो फिर ये समझिए कि इस जहां से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इंसान जिंदगी में कभी थकता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो आज की डेट में अमिताभ बच्चन जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एट द टाइम ऑफ ग्रीफ अगर आप उस वक्त अपने बल और बुद्धि के साथ आगे निकल जाते हो तो इससे आदर्श व्यक्ति दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। कष्ट तो जीवन का एक अंग है, लेकिन आदर्श वही है जो इस रास्ते से क्रॉस कर सके। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लें आप, तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं। खुराना जी ने यही बताया हमें। और दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट आपसे हैं हम की। जी, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। शक्ति को हमारा शत शत प्रणाम है। एक उपाय हम बता रहे हैं। नारी की सुरक्षा के लिए आपने 2 पैकेट मेहंदी के लेने हैं। एक पैकेट आप माता के चरणों में रख दें और दूसरा पैकेट जो अपने पास रखें। उस मेहंदी के पैकेट को आप जब प्रयोग करेंगे तो उसमें अपने हाथों और पैरों पर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर बुध ग्रह की कृपा आपके ऊपर होगी और आप बुध ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है उनको बिल्कुल आपसे छुटकारा होगा और आपके ऊपर दुर्गा मां की कृपा हर वक्त बनी रहेगी। नमस्कार। और अब मंजू जी हमारे साथ रतलाम से हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो जी मंजू जी कहिए। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्कार। अच्छा प्रणाम आचार्य जी। वाह, गॉड ब्लेस यू बेटा। मेरा 16/10/82 का जन्म है, रतलाम का, जी, और मुझे नौकरी शादी के बारे में पूछना है। समय ये दोबारा बताइए कौन सा साल है। क्या बताऊं? ईयर 16/10/82 का, 82 रतलाम, रात की 11 बजे। रात की 82 रतलाम रात की। आप सुनिए, 1 और 6 के योग से आपका 7 मूलांक 7 बनता है, लेकिन इसमें त्रुटि क्या है। 1 अंक सूर्य का है, पढ़िए मूलांक को क्या कहता हूं। 1 अंक सूर्य का है, 6 शुक्र का है, 16 बना। शुक्र और सूर्य आपके मित्र नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं विवाह पक्ष से आपको समस्या आने के योग बनते हैं। आपने कुंडली का मिलान अवश्य कर लेना है शादी करने से पहले। इसके साथ आपका भाग्य अंक भी 1 बनता है जो सूर्य का कारक है। तो उसमें अगर हम कुंडली को, हम राशि को देखें तो राशि है, उसका स्वामी भी शुक्र है। इसलिए विवाह संबंधी आपको काफी ज्यादा बेटा जी बुरा नहीं मानना, आपको इंतजार करना पड़ सकता है। उस समय आपका जो निकलता है शादी का, वो आपका नोट कीजिए। इस वक्त 34th ईयर चल रहा है। अच्छा समय आपका अप टू 27 दिसंबर 2018 तक है, आज से लेकर। इसके लिए आप उपाय क्या करेंगे। शुक्रवार को दूध और दही का प्रयोग नहीं करना। ओम श्री शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। लाल वस्त्र रविवार को आपने दान करना है। गुड़ का भी दान आप रविवार को करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपके विवाह के योग बनेंगे। जहां तक सर्विस की बात है,
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिसंबर 2017 से पहले बस आया गया आया, इसमें आपकी आने वाली है। इंटरव्यू पे जाएंगे, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए और एक रूबी धारण कीजिए। ऑल द बेस्ट। और अब आचार्य जी बबीता हमारे साथ नंदुरबार से हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका बबीता जी, बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्कार बेटा। हाँ सर, मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी हाँ बताइए, सर, जानकारी उसका नाम दीजिए। पायल है, उसकी जन्म तारीख 2/4 जी 2006 2003 2006। 2006। संपर्क टूट गया है, आप फिर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुंडली, आपकी जन्मपत्री आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप किस तरह से उसे रखते हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता है। अब रेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं रायगढ़ से, उनसे बात करते हैं। रेखा जी स्वागत है, बताइए। हेलो जी हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुरुजी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। हाँ पंडित जी, मेरे को मेरी बिटिया के बारे में पूछना था। जी। पूछिए। हाँ, कि उसकी विवाह के संबंध में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/1989। जी जी डिस्ट्रिक्ट शाजापुर, MP। टाइम बताइए। हाँ टाइम है उसका मैडम 6 तारीख की रात को 12:05 00 जी ठीक है। सुनिए, तो उसके विवाह के संबंध में पूछना था कि कब तक होगा और किस टाइप का लड़का मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस टाइप से। सुनिए, 7 दिसंबर जो समय आ रहा है उस समय के बाद बच्ची का 28 ईयर शुरू हो जाना, वो उसका भाग्य अंक 28 है और इसलिए 28 और 28 समय जो निकल रहा है 28, 29 उसका समय उत्तम है। 100% दिसंबर 2018 से पहले आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। लड़के का इंटरकास्ट मैरिज, आपकी बिटिया का इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है, विदेश से रिश्ता भी आ सकता है। और उसके साथ जब भी आप शादी करेंगे तो कोशिश कीजिए कि अगर लड़के का डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 है या उसका डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है या 6/15/24 है, ये डेट ऑफ बर्थ उसको बिल्कुल सूट करेगा। उसका विवाह अच्छी जगह पे हो और समय बिल्कुल आपके अनुकूल हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो मंडे को या संडे को बातचीत शुरू कीजिए और उसको पीला पुखराज, जिसका वेट तो कम से कम 5.25 क्षति, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में उनको डलवा दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब रजनी हमारे साथ जुड़ी हुई है धारवाड़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रजनी जी, क्या सवाल है आपका? रजनी जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ आर्थिक स्थिति बहुत परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरी 20/5/77। जी 20/5/77। जी समय बताइए। समय नहीं याद है। चलिए कोई बात, समय नहीं याद है। कोई बात नहीं, ऐसा है मूलांक आपका 2 है, 2 के साथ 0 जो प्लूटो का कारक है। चंद्रमा इस वक्त हाईएस्ट ऑक्टेव में है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो हाईएस्ट ऑक्टेव का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको कर्ज का चुकना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके जीवन में आ सकती हैं। आप कर्ज जितना मर्जी ले भी लें, उसकी मुक्ति बड़ी कठिन होगी या धन की आपको कमी रहेगी। इसके लिए उसका कारण क्या है कि 2-5 जो 5 अंक बुध का है, जिसका धन के साथ संबंध है। 5 और 2 जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं धन की कमी रहती है। इसके लिए आप उपाय क्या करेंगे, आपने 100 रुपीज का नोट लेना है जिसके ऊपर 555 अंक लिखा हो। उस नोट को आप एक मौली के साथ शुभ लाभ लिखकर बांध लीजिए और अपनी पॉकेट में रखिए। ओम ए हरि लक्ष्मी नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। उस नोट को आपने खर्च नहीं करना, अपने पॉकेट में रखते रहना। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित तौर के ऊपर आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी हमसे बात करने के लिए। और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी सारी जानकारी देने के लिए। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए लाइव इंडिया।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाली करीब 60 ट्रेनें हुई रद्द। कोहरे के कारण मथुरा में बड़ा सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पिछले 2 हफ्ते से ठप पड़ी संसद, हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित। पीएम के बयान देने के मुद्दे पर अड़ा विपक्ष। ममता बनर्जी की सुरक्षा के मुद्दे पर टीएमसी सांसदों ने लोकसभा में किया हंगामा। लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन को सीएम अखिलेश यादव ने दिखाई हरी झंडी। समारोह में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह भी रहे मौजूद, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री समारोह से नदारद। नोटबंदी और सीमा पार से हो रही फायरिंग पर विपक्षी दलों ने की संसद परिसर के बाहर मीटिंग। विपक्षी दलों का आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात का कार्यक्रम। पेट्रोल और डीजल के रेट में नया बदलाव। पेट्रोल 13 पैसे लीटर हुआ महंगा तो डीजल 12 पैसे सस्ता। एलपीजी गैस भी हुई 2 रुपए 70 पैसे महंगी। और पंजाब के मोहाली से नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए थे बदमाश। पुलिस ने 42 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय राजनीति, अयोध्या मंदिर और तमाम घटनाक्रमों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार। कटियार जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ